पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। क्या सीमा पार से आने वाले लोगों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज हो गई है? क्या इस कार्रवाई से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी या फिर इस पर राजनीतिक और कानूनी बहस और बढ़ने वाली है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अवैध प्रवासियों को लेकर ताजा जानकारी साझा की है। शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से स्थापित निरुद्ध केंद्रों से लगभग 4,800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है, जबकि ऐसे लगभग 836 लोग अब भी इन केंद्रों में निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बंगाल सीएम ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक बड़ा मुद्दा है और उनकी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा को सुरक्षित करने के लिए जरूरी 556 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी है। उन्होंने कहा कि जमीन ट्रांसफर देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी के विशेष प्रशिक्षण शिविर की तैयारी बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, बाढ़ लगाने के लिए जरूरी 556 किलोमीटर जमीन में से हमने बीएसएफ को लगभग 100 किलोमीटर भूमि सौंप दी है और उत्तरी बंगाल में चिकन नेक कॉरिडोर को प्राथमिकता दी है। चिकन नेक, जिसे आधिकारिक तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उत्तरी बंगाल में लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 60 किलोमीटर लंबा एक संकरा भूभाग है जो भारत के बाकी हिस्से को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। सुरक्षा और रणनीतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से इसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। सभी राज्यों में से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कुल 4,096 किलोमीटर में से 2,217 किलोमीटर तक फैली हुई है। बता दें, आगे शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के दायरे में नहीं आते हैं, ऐसे लोगों को सीधे बीएसएफ को सौंपा जा रहा है। हालांकि यह कानून देश के अन्य राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने इसे लागू नहीं किया और कहा कि अवैध अप्रवासियों को राज्य की जेलों में रखा गया था और उन्होंने करदाताओं के पैसों पर सुविधाओं का लाभ उठाया था। बताते चले कि उत्तर 24 परगना जिले के हकीमपुर सीमा पर लोगों की आवाजाही की ओर इशारा करते हुए अधिकारी ने कहा कि कई अवैध अप्रवासी पहले ही अपनी मर्जी से चले गए हैं। आगे अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछले टीएमसी सरकार द्वारा राज्य में जनगणना का काम शुरू नहीं किया गया था और कहा कि बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और घर घर सर्वेक्षण 1 से 15 अगस्त तक होंगे। इसके साथ ही जनगणना अगले फरवरी के अंत तक पूरी हो जाएगी और उसी के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे अभियान को सरकार की डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। यानी पहले अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जाए, फिर सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद उनकी प्रविष्टियों की जांच की जाए और आवश्यक होने पर उन्हें हटाया जाए तथा अंत में कानूनी प्रक्रिया पूरी कर संबंधित व्यक्ति को उसके देश वापस भेजा जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अवैध घुसपैठ का मुद्दा लंबे समय से पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली विषय रहा है, लेकिन हाल के दावों और कार्रवाई ने इससे एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले समय में यह मुद्दा सुरक्षा, नागरिकता और सीमा प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण सवालों के साथ राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई जारी रखने की बात कर रहा है, जबकि विपक्ष और विभिन्न संगठन इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या अवैध घुसपैठ के खिलाफ चल रही है कार्रवाई सीमा सुरक्षा को नई मजबूती दे पाएगी या फिर नागरिकता, मानवाधिकार और राजनीति के बीच यह बहस और गहराने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।